नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो मोस्टर लेवल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। वो बोलता है तो हिंदुत्व की छवि दिखती है, दहाड़ता है तो विरोधियों के होश उड़ जाते हैं, उसे गुस्सा आता है तो पूछिए ही मत। कोई सिंघम बुलाता है, कोई साउथ के फायर ब्रांड छवि वाला योगी कहता है। इस्तीफा दिया, वर्दी उतारी और राजनीति में ली एंट्री। कांटों भरी राह पर चलते हुए कमल का फूल खिलाने का संकल्प ले लिया। तमिलनाडु वैसे तो दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है, एक ऐसा राज्य जहां बीजेपी का राज कभी नहीं रहा है। कांग्रेस की विदाई भी काफी पहले हो चुकी है। दो छत्रपों ने 3 दशक से अधिक समय तक राष्ट्रीय पार्टियों को तमिलनाडु की राजनीति से बाहर रखा है। करुणानिधि और जयललिता अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं है। वहीं एक पूर्व आईपीएस जमीनी स्तर पर बीजेपी को एक बड़ी ताकत बनाने के मिशन में लगे हैं। जब भी किसी फील्ड में नए प्लेयर की चर्चा होती है तो कुछ कर गुजरने का जुनून, मजबूत होने का संकेत और प्रत्याशा की गहरी भावना छिपी होती है। यह पहली बार है कि अमेठ किले में, जिसे 1967 से द्रविड़ पार्टियों ने बनाया, पोषित किया और कायम रखा, उसमें एक छोटी सी दरार महसूस हो रही है। असंभव मिशन को पूरा करने का जिम्मा लिया। हम भाजपा की तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति के पास अपनी पार्टी को राज्य में एक ताकत बनाने के लिए एक असंभव मिशन है। बहुत ही साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति अन्नामलाई एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिन्होंने भाजपा में शामिल होने का रास्ता चुना। उन्होंने 2 द्रविड़ पार्टियों के एकाधिकार और कथित कुशासन के खिलाफ इतना आक्रामक अभियान चलाया कि एनडीए के एक साथी अन्ना द्रुमक ने अन्नामलाई को दोषी ठहराते हुए भाजपा से नाता ही तोड़ लिया। निडर होकर 39 वर्षीय पूर्व पुलिस अधिकारी ने 5 महीने लंबी संपूर्ण तमिलनाडु यात्रा शुरू की। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा भी किया। क्यों कहा जाता है सिंघम? 26 जुलाई 2016 की बात है। कर्नाटक के उडुपी जिले के पुलिस मुख्यालय के बाहर आम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। खूब भीड़ थी। पुलिस मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन लोगों का ये प्रदर्शन वहां के एसपी अन्नामलाई कोप्पास्वामी के समर्थन में थी, उनके तबादले के विरोध में थी। लेकिन अगर ऐसा पहली बार हुआ होता तो कोई बड़ी बात, लेकिन 16 अक्टूबर 2018 को कर्नाटक के चिकमंगलुरु में पुलिस मुख्यालय के बाहर भी ऐसा ही प्रदर्शन हुआ। इस बार भी इसके एसपी के समर्थन और तबादले का मुद्दा था। लोगों का कहना था कि ऐसा ईमानदार अफसर मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अन्नामलाई को लेकर कहना है कि वो जहां भी रह जाते हैं सबके चहेते बन जाते हैं। यात्रा से तमिलनाडु की राजनीति में अंडरकरेंट। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई की पदयात्रा को पिछले वर्ष जुलाई में जब गृह मंत्री अमित शाह ने रामेश्वरम से हरी झंडी दिखाई थी तो दिल्ली में बैठे कई विश्लेषकों को लगा भी नहीं होगा कि इससे प्रदेश में पिछले 7 दशकों से हावी द्रविड़ राजनीति पर कोई प्रभाव पड़ेगा। मीडिया की तरफ से भले ही एन मक्कल को उतनी कवरेज ना मिली हो, लेकिन फिर भी इसकी वजह से बीजेपी राज्य की राजनीति में एक ताकत के रूप में मजबूती से उभरकर सामने आई है, जिसका अंडरकरेंट महसूस किया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को तमिलनाडु के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने तिरुपुर में सभा को भी संबोधित किया। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने के साथ ही 103 दिन पुरानी यात्रा समाप्त हो गई। विरोधी हो गए परेशान। प्रभावी रूप से मोदी और अन्नामलाई दोनों तमिलनाडु के भाजपा के लोकसभा अभियान की शुरुआत कर दी। हालांकि कुछ पर्यवेक्षकों का कहना है कि अन्नामलाई मोदी की तरह वैसे भी साल भर प्रचार करते हैं। द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक के पास संयुक्त रूप से लगभग 50% का कोर वोट है। फिर कई छोटी छोटी जाति और आधारित पार्टियां हैं। तमिलनाडु में अभी भी मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा स्वतंत्र है। वे अन्नामलाई को राज्य में राजनीति के भविष्य के रूप में देख रहे हैं। अन्नामलाई उस तरीके और भाषा में बात कर रहे हैं जिसे आम तमिल लोग समझते हैं और पहचानते हैं। उनके अलावा दोनों प्रमुख पार्टियों के फैक्ट फिगर के साथ घेरना विरोधियों के लिए मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु में बीजेपी की राह कितनी आसान? 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का वोट शेयर लगभग 3.5% था, जबकि 2014 में यह 19% के करीब था। भाजपा ने लगभग 214 के सभी सीटों की तुलना में 2019 में केवल 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। वैसे तो कहा जा रहा है कि इस बार अन्नामलाई से किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं है। इसके जरिए भाजपा 15% वोट शेयर के आंकड़े को पार कर जाएगी ताकि अन्नामलाई भविष्य के विकास की नींव रख सके। अन्नामलाई की उम्र पर गौर करें तो वो युवा है। तमिलनाडु की राजनीति में उनके आगे अपार संभावनाएं हैं। कम्युनिकेशन का मोदी मॉडल। अन्नामलाई ने कम्युनिकेशन के नरेंद्र मोदी मॉडल को अपनाया। 2002 के गुजरात दंगों के बाद वर्षों तक मुख्य धारा मीडिया द्वारा निशाने पर रहे मोदी मतदाताओं से सीधे संवाद करने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने वाले फ्रंटलाइन राजनेताओं में से एक रहे। ऐसा लगता है कि अन्नामलाई कुछ हद तक सफलता के साथ तमिलनाडु में भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 39 वर्षीय नेता सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है।
तमिलनाडु भारत के उन दुर्लभ राज्यों में से एक है जहां सी वोटर सर्वेक्षण राहुल गांधी को मोदी से अधिक लोकप्रिय बताते हैं। तमिलनाडु में बड़ा वोट बैंक विकल्प की तलाश में के अन्नामलाई 2021 में भाजपा में शामिल हुए और पार्टी के अध्यक्ष बने। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान तब मिली जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की एक सभा में 1 लाख से अधिक लोगों को इकट्ठा करके सभी को हैरान कर दिया। तमिलनाडु के अलावा केरल और कर्नाटक में उनकी लोकप्रियता के कारण कई राजनीतिक दूरदर्शी लोग उन्हें दक्षिण भारत के हेमंत बिस्वा शर्मा के रूप में देखने लगे। जातियों, तमिल भाषा, अल्पसंख्यकवाद में ध्रुवीकरण से इतर भी प्रदेश की राजनीति में 40 से 45% ऐसे लोगों का प्रभाव है जिनके दलों में राष्ट्रवाद प्रमुखता से बसता है। साक्ष्य के रूप में केवल एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा। तमिलनाडु में थेवर नाम की एक जाति रहती है जो राज्य की आबादी का 18% है। वे बहुत ही राष्ट्रवादी हैं और वैष्णव पंथ की प्रथाओं का पालन करते हैं। घर से बाहर निकलते समय माथे पर चंदन का पवित्र निशान लगाते हैं। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के करीबी सहयोगी मुथु रामलिंगा इसी जाति से थे। उन्होंने शैव सिद्धांत के प्रचार के लिए काम किया और कहा कि राष्ट्रवाद और धर्म राष्ट्र की 2 आंखें हैं। देवत्व के बिना किसी राजनीति की आत्मा के बिना शरीर के समान है। लोगों को नेताजी की INA में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए उन्होंने एक तमिल साप्ताहिक नेताजी भी शुरू किया। सिपाही की वर्दी पहने सुभाष चंद्र बोस के साथ रामलिंगम का पोस्टर हर साल थेवर जयंती के उत्सव पर प्रदर्शित किया जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। क्या आपने 1 दशक पहले उम्मीद की थी कि वास्तव में अयोध्या में भव्य, दिव्य और नव्य राम मंदिर बनेगा और पीएम मोदी उसका भूमि पूजन और फिर प्राण प्रतिष्ठा करेंगे? उसी प्रकार 2024 में तमिलनाडु में कोई बड़ा करिश्मा नजर आए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो आज हमने आपको तमिलनाडु की राजनीति के नए फैक्टर के बारे में बताया। आज के लिए इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।